अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। अगर हमारे पास देखा जाए तो मैटर हमारे पास तीन स्टेट्स में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक फोर्थ स्टेट मैटर की है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जो कि 9th क्लास में उसकी कोई डिस्कशन नहीं है। हम तीन मैटर्स को बेसिकली डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और इसमें से सबसे सिंपलेस्ट मैटर जो हमारे पास पाया जाता है वो है गैसेस। पहले इन तीनों के मतलब जानना ज़रूरी होगा। अगर हम तीनों के मतलब जान लेंगे तो आगे हमें पढ़ना आसान होगा, इस चैप्टर को समझना आसान होगा। गैसेस के मतलब देखें तो गैसेस के मालिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत वीक है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस किसे कहते हैं? जो मालिक्यूल, इंटर कहते हैं दरमियान, मोलेकुलर कहते हैं जो मालिक्यूल के दरमियान पाए जाएँ फोर्सेस, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ स्टूडेंट एक दूसरे को खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और अट्रैक्शन की ही वजह से ये मैटर और ये कायनात जो हमें इर्द गिर्द नज़र आती है, चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच हैं, कोई भी चीज़ अलग नहीं। चंद एटम है दुनिया में जो अलग हैं, चंद मालिक्यूल्स हैं जो अलग अलग रहती हैं। मोस्टली जो है 99%, 98% जो मैटर है वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें। तो ये हमें देखना ज़रूरी है। गैसेस के मतलब देखा जाए तो इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत वीक है, मालिक्यूल बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, और इसको पहचानने के हमारे पास 2-3 और तरीक़ाकार हैं। नंबर 1, गैसेस का कोई भी डेफिनेट, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई शेप नहीं होती इसकी, कोई भी शक्ल नहीं है। जिस शक्ल में डाला जाए गैस को, उस शक्ल वही शक्ल अख्तियार कर लेती है। कोई भी इसका वॉल्यूम कहते हैं जगह घेरना, जितनी इसको स्पेस दी जाए उतनी ही स्पेस जो है वो घेर लेती है, अवेलेबल स्पेस। अब आते हैं हम अगले मैटर की तरफ। हमारे पास अगला मैटर जो है वो आ जाता है हमारे पास लिक्विड। इसके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एज कंपेयर टू गैसेस ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और इसका डेफिनेट कोई भी शेप नहीं होती। लिक्विड के आप जिस बर्तन में डालें उस तरह की शक्ल अख्तियार कर लेता है। फ़र्ज़ करें आपने इसको एक गिलास में डाला तो गिलास जैसी शक्ल अख्तियार कर लेगा, आपने इसको एक पाइप में डाला तो पाइप जैसी लिक्विड शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो लिक्विड की कोई भी शेप नहीं होती, लेकिन इसका वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये जगह घेरता है, क्योंकि मालिक्यूल करीब करीब हो जाते हैं स्टूडेंट लिक्विड। गैसेस के मालिक्यूल दूर दूर होने की वजह से खिंचाव बहुत कम होता है, इसलिए इसका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम होता है, क्योंकि मालिक्यूल एक दूसरे को खींचते हैं। गैसेस की निस्बत इनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, एक दूसरे मालिक्यूल एक दूसरे को ज़्यादा पावर से एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। अब हमारे पास थर्ड और लास्ट स्टेट आती है हमारे पास सॉलिड की, और सॉलिड के मालिक्यूल आप देख सकते हैं बहुत करीब करीब है, इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने की वजह से मालिक्यूल काफ़ी एक दूसरे के करीब करीब होने की वजह से ही जो है सॉलिड का वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये जगह घेरते हैं, और इनकी शक्ल होती है। जिस शक्ल में सॉलिड को रखा जाए ये अपनी शक्ल कायम रखता है, इसकी शक्ल चेंज नहीं होती जब तक कि बशर्ते कि हम इसको खुद चेंज ना करें। तो तमाम सॉलिड्स के कोई ना कोई शक्ल जो हमें इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आती हैं, हमारी बुक्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये सारे के सॉलिड को पहचानने के 2 और तरीके हैं। ये 2 फालतू में पाया जाता है, अमार्फस फॉर्म में पाया जाता है और क्रिस्टलन फॉर्म में पाया जाता है। अब अमार्फस और क्रिस्टलन के मतलब इसी चैप्टर में हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि अमार्फस सॉलिड में क्या फ़र्क है और क्रिस्टलन सॉलिड में क्या फ़र्क है। जी ये तो था जी इन 3 स्टेट्स, मैटर के स्टेट्स के दरमियान बेसिक डिफरेंस, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान बेसिक डिफरेंस था। अब इस बात को आगे लेके बढ़ाते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक अब स्टार्ट हो जाता है गैसियस स्टेट और इसके टिपिकल प्रॉपर्टीज़, गैस की प्रॉपर्टीज़। इनके गैस को ही अब हमने मज़ीद डिटेल से पढ़ना और समझना है
कि इसकी आगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी है इसकी डिफ्यूज़न, और इसके ऊपर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में आता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज़न एंड एफ्यूज़न, के डिफ्यूज़न और एफ्यूज़न में बेसिक फ़र्क क्या है। लीजिए समझते हैं, पहले समझना इनको दोनों को ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसमें आपने इनकी दोनों की डेफिनेशन तैयार करनी है और दोनों की दो एग्जांपल्स तैयार करनी है। डिफ्यूज़न कहते हैं रैंडमली गैसों का आपस में मिल जाना, घुल मिल जाना गैसों का। जैसे कि आपके पास, हमारे पास परफ्यूम की बोतल है, या हमने परफ्यूम लगाया, तो हम लगाते हैं कपड़ों को, तो खुद ब खुद परफ्यूम जो हमने लगाई हुई है, खुशबू है, पूरे के पूरे कमरे के अंदर स्प्रेड आउट हो जाती है। हमारे पास परफ्यूम की बोतल है, हम एक कॉर्नर पे खड़े होकर उसका एक पंप लगाते हैं, तो पूरे कमरे में खुद ब खुद जो है खुशबू वो डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स रैंडमली पूरे कमरे में बिखर जाती हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास डेफिनेशन है, गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली, के गैस बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ कर जाती है। डिफ्यूज़न की डेफिनेशन है स्पॉन्टेनियस, यकदम यकमुश्त मिक्सिंग अप ऑफ मालिक्यूल बाय रैंडम कहते हैं, मोशन कहते हैं बेतरतीब, एंड कोलिजन कहते हैं टकराना, टू फॉर्म है होमोजीनियस मिक्सचर, यकजान मिक्सचर बनाना, यानी कि गैस के मालिक्यूल यानी कि आपस में टकराते हैं और टकरा के एक दूसरे में ही घुल मिल जाते हैं, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे मैंने आपको परफ्यूम की एग्जांपल दी कि परफ्यूम की बोतल में से ही गैस निकली थी, वो खुशबूदार गैस थी, और वो पूरे माहौल में यकदम चंद सेकंड में जो है वो फैल गई। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, वज़न पे। जो मालिक्यूल्स बॉटल में से निकल रहे हैं उनका वज़न कितना है। अगर तो वो हल्के मालिक्यूल हैं, छोटे छोटे हैं, तो बड़ी तेज़ी से कमरे में स्प्रेड आउट हो जाएंगे। अगर वो भारी मालिक्यूल है तो इतनी आसानी से वो कमरे में स्प्रेड आउट नहीं होंगे। जैसा कि हमारे पास पेट्रोल, तो बड़ी तेज़ी से उसके मालिक्यूल जो है वो पूरे कमरे में पेट्रोल जो है वो डिफ्यूज़ कर जाता है, क्योंकि मालिक्यूल छोटे हैं। तो सबसे छोटा हमारे पास स्टूडेंट मालिक्यूल जो आ जाता है वो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मालिक्यूल आप जानते हैं इसका मोलर मास 1 है, सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन गैस का मालिक्यूल छोटा होने की वजह से इसको बैलून में, जिसे हम गैसीय गुब्बारे कहते हैं, गैस बैलून, उनमें फिल करते हैं, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 4 टाइम्स ज़्यादा है ऑक्सीजन की निस्बत। ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भारी गैस है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हल्की गैस है, इसलिए बड़ी तेज़ी से ये माहौल में डिफ्यूज़ कर जाती है और बैलून्स में इसी को भरा जाता है, क्योंकि हल्की होने के बाद ऐसी ऊपर को उठती है और साथ ये बैलून को भी ले के ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में मूव करती है। तो ये था जी डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न से हम एफ्यूज़न की तरफ आते हैं। डिफ्यूज़न और फ्यूज़न में स्टूडेंट को फ़र्क ख़ास नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फ़र्क है कि फ्यूज़न कहते हैं अफ्यूज़ करना, निकलना, यानी कि आप इसको एक ऐसे समझ लें कि एक टायर आपके पास, तो टायर पंचर हो जाएगा, उसमें कोई कील लग गया, तो छोटे से सुराख से गैस ने बड़ी तेज़ी से टायर से माहौल की तरफ मूव करना, यानी कि टायर में प्रेशर ज़्यादा होता है और माहौल में एटमॉस्फेयर में प्रेशर गैस का कम होता है, तो बड़ी तेज़ी से जो ही टायर पंचर होगा तो टायर में से एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में मूव करेगी। अब एयर जो है छोटे से सुराख से बाहर की तरफ जाना मूव कर रही है, तो हम इसको फिर टर्म इस्तेमाल करेंगे फ्यूजन, यानी कि इट इज़ एस्केप कहते हैं निकलना ऑफ गैस मालिक्यूल का थ्रू अ टाइनी होल, छोटे से सुराख से इनटू स्पेस, खुला में मूव करना, यानी कि गैस के मालिक्यूल्स का एक छोटे से सुराख से निकल के माहौल में चले जाना विद लेज़र प्रेशर, जिसकी जहाँ पे प्रेशर कम है, यानी कि टायर में प्रेशर ज़्यादा होता है और माहौल में प्रेशर कम होता है, तो बड़ी तेज़ी से गैस जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानब मूव कर जाती है, तो हम इसके टर्म को कहते हैं एफ्यूजन। तो रेट ऑफ एफ्यूजन भी स्टूडेंट जो है वो मॉलिक्यूलर मास पे ही डिपेंड करती है, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बस डिफ्यूजन में रैंडमली गैस एक दूसरे में मिक्स आउट हो जाती है और फ्यूजन में एक छोटे से होल से गैस जो है सुराख से हाई प्रेशर से गैस लो प्रेशर की तरफ जो है वो गैस मूव करती है। फिर बता रहे हैं पहले भी कि लाइटर गैस जितनी भी
हल्की गैस होगी वो तेज़ी से ज़्यादा स्पीड से फ्यूज करेगी एज़ कम्पेयर टू हैवियर गैस, भारी गैस की निस्बत। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है, इसलिए हम इसको जो है वो फायर एक्सटिंक्शन डिवाइसेस यानी कि आग बुझाने वाले सिलेंडर्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए फिल करते हैं कि ये भारी गैस है और बर्निंग में जलने में हेल्प नहीं देती। इस वजह से भारी गैस होने की वजह से ये चलती हुई चीज़ों के गिर्द एक गुलाफ बना लेती है और ऑक्सीजन को करीब नहीं आने देती, जिसकी वजह से चलती हुई चीज़ें फौरी तौर पे जो है वो जलती चीज़ें बुझ जाती हैं, क्योंकि गैस भारी है हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन जो है वो हल्की गैस है और हाइड्रोजन सबसे हल्की लाइटर गैस है। अब स्टूडेंट प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की टर्म तीनों में इस्तेमाल होती है, गैसेस में भी इस्तेमाल होती है, लिक्विड में भी इस्तेमाल होती है और सॉलिड में भी इस्तेमाल होती है। लेकिन अभी हम क्योंकि गैसी स्टेट पढ़ रहे हैं तो गैस के प्रेशर के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट गैस के प्रेशर की हम बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स मैंने बताया रैंडमली बेतरतीब मूव करते हैं, ये आपस में भी एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे कि दो मॉलिक्यूल आपको दिखाए जा रहे हैं, आपस में भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल फिर सिलेंडर, जिस बर्तन में आपने इसको बंद किया, फर्ज करें सिलेंडर में आपने इस गैस को फिल करवाया हुआ है, तो गैस के मॉलिक्यूल एक तो आपस में टकराएंगे, दूसरे सिलेंडर की वॉल के साथ टकराएंगे। जो ही ये वॉल के साथ टकराएंगे तो अपना प्रेशर इस वॉल के ऊपर लगाएंगे, ये प्रेशर, तो ये एक फोर्स लगा रहे हैं और इस पॉइंट पे जिस जगह पे ये प्रेशर लगा रहे हैं हम इसको एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया में जिस एरिया पे कोई मॉलिक्यूल अपनी फोर्स लगाता है तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रेशर। तो जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीड से इस दीवार के साथ टकराएंगे उतनी ही ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर लगाते जाएंगे। तो इसलिए सिलेंडर की वॉल्स जो है वो हैवी बनाई जाती हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा गैस को, प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। फिर हर सिलेंडर की स्टूडेंट कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा उसमें गैस फिल नहीं करते क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं। जो ही आप सिलेंडर ऑन करते हैं या अपना बर्नर ऑन करते हैं तो फौरी तौर पे गैस जो है पाइप के रास्ते जो है वो चूल्हे में मूव करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को धक्के मार रही होती हैं रैंडमली बेतरतीब, और इस रैंडमली मोशन की वजह से ही गैसें जो है वो क्या क्रिएट करती हैं, प्रेशर। इसकी निस्बत आप लिक्विड को देख लें तो बर्तन में पड़ा रहेगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे को धक्के नहीं मारेंगे, एक दूसरे को पुश अप नहीं करेंगे, तो बहुत ही कम प्रेशर क्रिएट होगा। सॉलिड के मॉलिक्यूल तो बिल्कुल भी एक दूसरे को पुश नहीं करते। तो गैसेस में ही ये प्रेशर का कंसेप्ट आता है। तो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में एक दूसरे से रैंडमली जो है मूव करते हैं, आपस में भी टकराते हैं और सिलेंडर की बॉल के साथ भी टकराते हैं और सिलेंडर की बॉल पे क्या क्रिएट करते हैं, प्रेशर। और जिस जगह पे ये टकराते हैं उसको हम एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन जो बुक में लिखी गई है, प्रेशर डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी कि फोर्स जितने मॉलिक्यूल जिस एरिया पे लगाते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर से। तो हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात करें तो सिस्टम इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन है और एरिया का हमारे पास यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है, क्योंकि हम एरिया को मीटरों में मेजर करते हैं। तो टोटल जो ऐसा यूनिट में इसका फिर यूनिट क्या बन गया स्टूडेंट, कि फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। तो ऐसा यूनिट में इसका क्या यूनिट बन गया, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और इसका दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं, हम पास्कल के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 पास्कल की स्टूडेंट वैल्यू का आपको पता होना चाहिए, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। फिर हमारे पास जी 2 टर्मिनोलॉजी हैं। बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि महकमा मौसमियात वाले जो हैं वो बैरोमीटर को इस्तेमाल करते हैं माहौल में एटमॉस्फेयर का प्रेशर को मेजर करने के लिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होता रहता है। फिर मुख्तलिफ ज़मीन की ऊंचाई गहराई पे बैरोमीटर का प्रेशर मुख्तलिफ होता है। तो बैरोमीटर की डिटेल अगली क्लासों में नेक्स्ट स्टूडेंट जितनी बात बताएगी हम उतनी करेंगे।
आगे मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर प्रेशर इन लेबॉर्ट्री, यानी कि तजर्बागाह में ये मैनोमीटर की डायग्राम एक यू शक्ल की डिवाइस होती है। इसमें मरकरी फिल होती है और इस तरह से जहाँ पे प्रेशर आके लगता है एयर का तो ये उतनी आगे की तरफ मूव करती है। यानी कि सिंपल आप इसको कह सकती हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला जो मीटर है वो बेसिकली किस बेस पे बनाया गया है, वो मैनोमीटर ही है। तो इस तरह से इससे हम ब्लड प्रेशर जो है ना वो बीपी मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। तो इसको देखते हैं जी कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है हमारे पास स्टूडेंट।